इंडिया का प्लेयर खेल रहा होता है इतनी आसानी से विकेट ले सकता है। विकेट हम लोग कुछ कहने के इस काबिल नहीं रहे हैं। आप 36 रन पे 8 विकेट, एक और एक कोलैप। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्यूजन। मेरा नाम है जहाजेब और मेरे साथ हैं उस्मान और दानिश। वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में आपका वेलकम है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, बहुत ही फीका, बहुत ही वन साइडेड। जिसका डर था वही हो गया, मुंह काला कर गए और जलीलों की तरह हारे। 8-0 का रिकॉर्ड जो है हो गया। अब हमें तो ये लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कभी ये वन जो है ना, शून्य को वन कभी कर नहीं पाएंगे और ऐसे ही हम हारते जाएंगे। 36 रन पे 8 विकेट, एक और एक कोलैप्स। 1.5 लाख के क्राउड को देख के शायद हाथ पैर फूल गए। क्या हुआ, या वो ज़का अशरफ की मनूसियत थी, मुझे समझ में नहीं आया। उस्मान, क्या किया है हमने यार? यार वो आपने बात बता दी, अभी हम लोग कुछ कहने के इस काबिल नहीं रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं दिल से बात बोल रहा हूँ। हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि वो प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। मैं प्लेयर्स को तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार। हम तो एक एज फैन सुबह उठ के, यार बताओ तुम कितने बजे उठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट मैच। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच, और आप लोग इस तरह करते हो। मतलब अभी लिटरली मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ यार, क्या किया है आप लोगों ने। मतलब ऐसे पैर आपने चेड़ दिए। चलो 1.5 लाख थे, जो भी था यार, कोई फाइट तो देते भाई, कोई फाइट। मैच के उससे पहले हम थोड़ा सा प्री बिल्डअप करते हैं यार। जो मैच स्टार्ट हुआ, टॉस के वक्त ही जो है बाबर आजम को बू वगैरह होना शुरू हो गए थे, तो पता तो था कि मुश्किल एक सिनेरियो होगा। क्राउड जो है बहुत ही पूरा ब्लू था स्टेडियम, सही है। तो मुझे ये बताओ कि बैटिंग पे पहले शुरू की 2 विकेटें जैसे गई हैं, जो हमने, मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक की एक अच्छी बॉल आ गई थी, लेकिन इमाम ने तो गिव अवे किए। तो उस पे फर्स्ट इनिंग पे हमारी थोड़ा सा बताओ कि यार कोलैप्स से पहले वाली पार्ट। ये क्राउड का रिएक्शन देखें, इस तरह का एक्सपेक्टेड था मेरे ख्याल में। ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर थोड़ा सा मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा, बट ये एक्सपेक्टेड था। स्टार्टिंग अब्दुल्ला शफीक को अच्छी थोड़ी सी लो रह गई, बट ही स्टार्टेड वेल। इमाम को भी अच्छा स्टार्ट मिल गया था। मसला ये यार कि आपके ये फास्टेस्ट 2000-3000 रन है, लेकिन जब आपको एक स्टार्ट मिल गया है, विकेट भी फ्लैट है, कोई यानी कि उसमें डीमंस नहीं है, तो आप इतनी कैजुअली आउट हो गए, वो भी एक मीडियम पेसर के। फूक मारी थी उसने यार बुमराह कोई अच्छी बॉल करा देता। बुमराह नहीं, वो हाँ, वो पांड्या ने करा कि इमाम के ऊपर मैं वो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि यार आपको बुमराह कोई बहुत अच्छी शॉर्ट बॉल कराया था, यॉर्कर कराया था, कुछ थोड़ी स्विंग होती, आउट होते समझ आता है यार, लेकिन एक इतना आपने कैजुअल शॉट यार उसको यानी कि थ्रो कर दिया आपने विकेट इतने अच्छे स्टार्ट के बाद। तो सिमिलरली बाबर को इतना अच्छा स्टार्ट मिला, बहुत ही अगली लग रहे थे वो स्पिनर्स। अगली इनिंग्स थी उनकी, स्पिनर्स पे वो फंसे हुए थे, लेकिन चलो ठीक है, वो खड़े हुए थे विकेट पे। अब रिजवान ने भी इतनी बीच में डॉट बॉल्स खेल ली, क्योंकि वो इंटेंट मिसिंग था ना। यानी कि आप ठीक है 5 रन पर ओवर जा रहे थे, बट एक दो आप आगे बढ़ के फीट यूज करके खेलते हो, वो प्रेशर बिल्डअप होते गया। और बाबर ने जो बिल्कुल स्टंप्स पे आ रही थी उस पे चांस ले रही है कि यार 1 रन निकाल लूं, तो वो फिर वहां से जो लेवल का कोलैप्स हुआ है, उसके बाद अब मैं क्या बताऊं, उनकी बैटिंग कुछ थी नहीं। उस्मान, ये बाबर रिजवान की ही एक बात कर रहा था पोस्ट मैच पांड्या के। इनिंग्स बहुत टिमिड थी, उन्होंने जो है खेलने की जो है ना कोशिश ही नहीं की। मिकी आर्थर ने भी ये बोला, दिस वाजंट पाकिस्तान वे, इंटेंट का मसला था। बाकी लोग भी, मोइन खान वगैरह पवेलियन में यही कह रहे थे कि इंटेंट नहीं थी, इंटेंट नहीं थी। तो एक तरीके से मजाक ही उड़ाया उसने, बोला कि पांड्या ने, कि यार कोई हमें कुछ मसला नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ हमें जो है ना अटैक नहीं किया या फीट पे आके आगे स्पिनर्स को नहीं किया। तो एक तो स्टार्ट चलो सही है, आउट हो गया इमाम वगैरह, लेकिन ये इन दोनों की इनिंग्स को भी बोलो कि कुछ लोग बोलते हैं यार ये भी नहीं खेलते तो फिर तो बिल्कुल ही पैक हो जाना था। तो इस पे थोड़ा सा मुझे बताओ यार। देखो बाबर और रिजवान की जहां तक, देखो रिजवान से मुझे कुछ नहीं था यार। रिजवान बेचारा, उसने पिछले 2 मैचों में खेला सारी चीजें। इट वाज स्टेज सेट फॉर इमाम एंड बाबर बीइंग सीनियर प्लेयर्स, ठीक है। इमाम उल हक, ये जिस तरह बता रहे हैं फास्टेस्ट टू 3000, यार उन्होंने किया क्या है किसी बड़े टूर्नामेंट में? जब उनकी जरूरत होती है तभी वो बाथरूम चले जाते हैं। मतलब यार आप इतना, आप मुझे बताओ, जिस उस पे 36 रन पे वो खेल लेते, कोई इंडिया का प्लेयर खेल रहा होता इतनी आसानी से विकेट ले सकता है? विकेट उन्होंने थ्रो किया। आपने हार्दिक पांड्या को देखा, वो यूं करके ऐसे कर रहा है यार, मतलब वो मजाक बना रहा है। उसने बोल भी दिया कि वी वर टिमिड और हमें पता था। ये लानत है हमारे ऊपर। आप लोग सोचे, खून खोल नहीं रहा आप लोगों का। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैच के बाद शर्टें एक्सचेंज कर रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। वसीम अकरम ने भी बोल दिया कि बाबर को कि यार ये थोड़ा सा क्लोज कर लेते, या फॉरेन मैच के बाद पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। मुझे इनसे कुछ नहीं था, हमारी सारी बात हो रही थी। आपको भी पता है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हारेंगे, लेकिन मैंने बोला था क्लोज होगा। लेकिन बाबर आजम, तुमने 2 मैच में कुछ नहीं खेला। मैं सीधी बात बताऊं, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बाबर आजम एंड इमाम। वाई? अब सुने मेरी बात।
यार इमाम ने उस टाइम पे विकेट लूज करी जब वो पिच आपको पता है, जो सारे कह रहे हैं फ्लैट है फ्लैट है, फ्लैट नहीं थी, इट हैड स्लो सम थी। डीबन्स। उसके टाइम पे आपको आप कॉन्फिडेंस आ गया, लग गए वो पिच पे, आपने विकेट दे दी। फिर वो बेचारा रिजवान आया, टुक 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 अननेचुरल अपना गेम खेल रहा था। फिर बाबर आजम जब इतना अगली खेल के तुमने स्ट्रगल करके निकाल दिया है, तो भाई रुक जाते। पीछे सऊद शकील और चच्चा है यार, सोचो 1.5 लाख की क्राउड में तुम्हारी इतनी फट रही है, उनकी क्या हालत होगी। तो कोई अवेयरनेस नहीं, अच्छा, कुछ ये नहीं थोड़ा सा मिकी आर्थर इस पे एक्सक्यूजेस कर रहे थे कि वो बीसीसीआई इवेंट लग रहा था, यार। मेरे ख्याल से तो यार। देखो जहाजेब, इट वॉज अ पथेटिक स्टेटमेंट टू गिव आउट। वो या वही बात हो गई कि छोटे बच्चे हार गए और रो रहे हैं, ये तो बात ही नहीं करने वाली हाँ, थी। आपने क्या कर लिया कुलदीप को वो टैकल करने के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी बताए ना, वसीम अकरम ने बोला ना उस पे, वो कोई नहीं बता रहा। तो ये तो यार मेरे ख्याल से एक बहुत ही जो ना बचकाना स्टेटमेंट थी, सही कह रहे हो उस्मान। आगे आते हैं हमारी कोलैप्स पे कि यार एक सेट हो गया था रिजवान और इन्होंने विकेटें अपनी दे दी। दानिश, मुझे ये बताओ कि बाकी जो प्लेयर्स थे, ऑब्वियसली यार इनएक्सपीरियंस सारी चीजें, लेकिन आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, तो जिस तरीके से हाथ पैर फूल गए या कॉम्पिटेंस का मसला है, बैटिंग पे अभी आएंगे, पे बॉलिंग पे तो इतना कुछ बचा नहीं था, लेकिन बैटिंग पे ही मैं बात करूंगा कि सऊद ने, इफ्तिखार ने, शादाब, नवाज, कोई गेम अवेयरनेस नहीं यार। ओवर्स ही अगर थोड़े से पूरे खेल लेते तो कुछ रन शायद 240 तक पहुंच सकते थे, लेकिन क्या हुआ क्या है इनको, ये जो 36 रन पे 8 आउट हुआ। यार देखें, जब बाबर आउट हुआ, ठीक है, फिर आई थिंक सऊद आए थे। यार वही उस्मान वाली बात है कि आपने इंटेंट, यानी कि एक, अब मुझे नहीं याद है आगे बढ़ के किसी ने एक सिंगल भी लिया डाउन द ग्राउंड, ठीक है ना, सब स्पिनर्स क्रॉस तो आगे खेल रहे बढ़े ही थे, नहीं है। स्पिनर्स पे अब आगे बढ़े ही नहीं है। तो वो इंटेंट मिसिंग थी, जिसकी वजह से पांड्या का स्टेटमेंट या कुलदीप का स्टेटमेंट खुद अपने मुंह से बोल दिया ना, तब आप इससे ज्यादा कितना जलील हो गए जब अपोनेंट्स बोलने के भाई थोड़ा तो अटैक कर हाँ। लेते। तो जब आपने थोड़ा अटैक ही नहीं किया और वो प्रेशर बिल्डअप होकर आपने लूज कर दिया। अब सऊद शकील, वही बात है यार, 1.25 लाख के क्राउड में, अब वो उसने पिछले मैच में करा, आप क्या एक्सपेक्ट कर लोगे यार, वो एलबी हो गया, ठीक है, अच्छी बॉल थी। चचा ट्राई टू शोड इंटेंट कि यार वो दूसरी बॉल पे पीछे पड़ी, उन्होंने मार दिया, और वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अनलकी रहे जिस तरह वो आउट हुए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कहते हैं द वाइस कैप्टन उनका शादाब क्या खान, है मसला भाई, वो ना, वो उनकी एक मीम चल रही है जिसमें कह रहे हैं कि उनको आप शर्ट ही दें, वो यानी रोहित कि शर्मा और कुलदीप का मिक्सचर है, लेकिन यार बैटिंग मुझे में इनकी कुछ बॉडी लैंग्वेज से मेरी इतनी हट रही है कि यार ये हंस रहे हैं। आप 4 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हो, 7-0 आपके सर पे है, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज तो टॉप होनी चाहिए। आप हंसते हुए शर्टें मांग रहे हो, यानी कि मुझे लग रहा है इन्होंने अपने आप को ना इंडिया के सामने इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सेप्ट शिकार कर लिया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर कर लिया लिया है। कि भाई हम नहीं जीते, इन्होंने बोल मेंटल दिया ब्लॉक हो नहीं, गया। मेंटल ब्लॉक, प्लस ये इनकी बॉडी लैंग्वेज वो दिखती ही नहीं है ना, यानी कि बस डीली है। एक एक कैच पकड़ लेंगे बस, फील्ड में थोड़े इधर उधर मुंह बनाएंगे, फिर रास्ते में बाहर आ जाएंगे। यानी कि यार ये आपका वाइस कैप्टन है, आप कंपैरिजन तो करें ना। फिर नवाज, उसके बाद आते शादाब के बाद, तो वो भी 10 गेम बॉल में अवेयरनेस इतनी नहीं कि मार रहे हो, हसन अली भी उसे, ये सारे मारते हुए आप यार सिंगल साइड रोटेट यार करते जब हैं आपके ऊपर के ऑलराउंडर बैट्समैन 8 बैट्समैन नहीं चलेंगे तो टेल एंडर 10, 15, 20, 25, 30 रन बना लेते। लेकिन हाँ इंडिया ने आते ही आप देख लो ना किस तरह काउंटर अटैक हाँ। किया है, यानी कि वो टेल एंडर भी क्या, आप हसन अली को थोड़ी बोल सकते हो उस पर। यार उस्मान, इंडिया की बॉलिंग पे आते हैं हम कि इंडिया की बॉलिंग जो है, वो बुमराह ने जिस तरीके से लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की, कुलदीप ने जिस तरीके से, शुरू में उसको विकेट नहीं मिली, लेकिन एंड में फिर उसने थोड़ी सी और स्लो करके जो है विकेटें एंड में उसको मिल गई। और सिराज थोड़ा सा पिट गए थे, वो थोड़ा सा वेवर्ड थे, लेकिन जडेजा, कुलदीप और बुमराह तो स्टार ही था, मेडन भी करा दिया उसने सारी चीजें। तो यार मुझे इनकी बॉलिंग को थोड़ा सा बताओ कि ये, मुझे तो लगता है कि अब कोई दो राय नहीं है इसमें कि ये आई थिंक वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलिंग अटैक है इंडिया का। अगर हम सबसे कंपेयर करेंगे, स्पिनर्स और इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इनके बहुत ही आला है। तो इस पे बुमराह की बॉलिंग पे भी कमेंट करो और कुलदीप की भी बॉलिंग पे कमेंट। यार सीधी बात है, तो पिछले शायद वीडियो में हम लोगों ने बोल दिया था कि दे आर द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप राइट नाउ। और बुमराह ठीक है, हम उसका मजाक उड़ाते थे, एक्शन पे उड़ाते थे मजाक, लेकिन एज अ बॉलर वो हमेशा से लीथल था। और अब तो वो और ज्यादा लेवल ऊपर चला गया और वो बिल्कुल अनप्लेएबल हो गया है। खास तौर पे दूसरी बात जहां तक है कि क्राउड की बात आ रही है, देखो उनको क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया है। और करना भी डेढ़ चाहिए। करना भी चाहिए, लेकिन 1,32,000 खाली वन साइड है। आई एम सॉरी टू से, बट क्राउड बहुत ही अब मेरी बस किल क्राउड। बस किल क्राउड था, और वो बिल्कुल ही वन साइडेड बायस क्राउड था। उसमें मैं फिर भी थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स दे सकता हूँ अपने बैट्समैन को कि भाई यार जाहिर सी बात है, इतनी पहली दफा खेल लो, इतने बड़े स्टेज पे खेल लो, आपके हाथ पैर ऐसे ही भूल जाते हैं। हम लोग हैं तो इंसान ही ना।
लेकिन इस तरह नहीं भूलते कि आप थोड़ा तो फाइट शो करो। अब वो उन्होंने जितनी भी बॉलिंग उन्होंने कुछ नहीं किया, लाइन और लेंथ में किया। आप पांड्या की एग्जाम्पल उठा लें, पांड्या को एक चौका पड़ा था, इमाम था, उसके मुंह बन गया था ऐसे करके कि इसने मुझे मारा कैसे, और अगली बॉल पे विकेट ली थी। आपके बॉलर जब पिटते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी ये कोलैप्स के बाद फिर 191 का हमने टोटल किया। बॉलिंग पे मैं आपसे फिर से आता हूँ, कोलैप्स हो गया 191 पे, कोई ऑब्वियसली कोई टारगेट था नहीं, ये तो नेट रन रेट वगैरह की बातें हो रही थी। पहले ही बॉल से जैसे जो एशिया कप में छोड़ा था रोहित शर्मा ने शाहीन को, उसी तरीके से पहली बॉल पे एक चौका मारा, और इंटेंट देखते कि रोहित शर्मा ऐसे खेल रहा था कि मतलब कोई मसला ही नहीं है उसकी। एक तो शाहीन शाह का बोल दिया रवि शास्त्री के भाई, मैं उसी पे उनके दिल में बढ़ा के रखे हुए थे वो, तो उस पे भी बताओ जो शाहीन शाह का है रवि शास्त्री ने, और शाहीन की बॉलिंग पे भी एक्चुअली बताओ ना, ये किया क्या उन्होंने। बॉलिंग तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, मुआवजा हुआ है कि उनकी बॉलिंग ऐसी खराब हो गई। और रवि शास्त्री सही कह रहा है, वो दिल में लेके बैठा हुआ था, वो उसने तो बोल दिया, वो तो एक बहुत ही एवरेज बॉलर है, उसको आप ज्यादा ना चढ़ाएं, मुंह पे बोल दिया है। तो शाहीन शाह अफरीदी ये बहुत है तुम्हारा खून खौलाने के लिए, बेटा जुनून लेकर आओ, उसने तुम्हारी उसको लड़कार दिया है भाई, तुम प्लेयर हो, तुम्हारी प्लेयर होने पे वो एक क्वेश्चन कर रहा है। ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात नहीं है, आप लोगों के लिए बेइज्जती की बात नहीं है यार, आपके प्लेयर की बात है, और भाई परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग हाँ ये इस लेवल पे आ गए, आप परफॉर्मेंस दो, उनका मुंह बंद कराओ। मुझे नहीं लगता देयर इज लॉट ऑफ रीजंस टू परफॉर्म यार राइट नाउ। अच्छा बॉलिंग पे थोड़ा सा मैं आता हूँ दानिश के, यार 191 था टारगेट, तो ऐसा कुछ था नहीं। शाहीन शाह जो है गिल को 4 चौके खाने के बाद फिर वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए थी इतना ज्यादा, अपना चलो एक हो जाता है, लेकिन आपको इतनी सेलिब्रेशन है उससे एंड पे नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरे एंड से फिर ये आते हैं क्या कहते हैं आपके हसन अली, और स्पिनर्स आपके आते हैं शादाब वगैरह, तो वो उनकी बॉलिंग तो आप मतलब ऑफ कलर रह ही रही है नवाज की उनकी, और जिस तरीके से रोहित ने खेला है। हाँ आई थिंक हमारी बॉलिंग T20 वाली थी, कंसिस्टेंट नहीं थी हम, या तो बहुत ही आउटसाइड ऑफ थे, डाउन द लेग साइड थे, एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ नहीं थी, जो जिस तरह बुमराह या सिराज आफ्टर दो तीन चौके बाद उसने अपनी लेंथ पीछे कर ली, कंसिस्टेंट पिच कर रहा था। तो नहीं वो शाहीन में था, हसन अली कंपैरेटिवली जो टीम में था फिर भी बेहतर था हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से। तो यानी कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है बॉलिंग में, तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट भी हुआ। फिर स्पिनर्स पे आप आ जाएं तो स्पिनर्स तो यार सबसे घटिया स्पिनर्स मुझे लग रहा है पूरे टूर्नामेंट में हमारे पास है, सबसे घटिया स्पिनर है यार। यार ये इतनी फुल टॉस भी शायद आप ऐसे ही कराता है रोहित शर्मा को, यानी इतनी। अच्छा मुझे बताओ शादाब और नवाज जैसी, चलो नवाज का नवाज भाई मुझे समझ नहीं आता, की बन रही है जगह टीम में, नहीं मुझे नहीं ना वो बैटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं अभी आपके मिडिल ऑर्डर बैटर्स की मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पे कि यार शादाब भाई मुझे समझ नहीं आता, वो बॉलिंग ऑलराउंडर था, बैटिंग तो चलो उससे आप नहीं एक्सपेक्ट करते, वार्म अप मैचेस में भी उसामा मीर ने विकेट्स लिए, ठीक है ना, तो अब तो उसकी बिल्कुल जगह नहीं बनती यार, मुझे नहीं समझ आता वो। अगर मैं शॉक होऊंगा अगर शादाब या नवाज में से कोई एक ना बैठे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। में उस्मान मुझे ये बताएं कि ओवरऑल मैच की समरी बताऊं, और ये एक वाजे डिफरेंस आ गया पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम में कि उनकी क्वालिटी बड़ी ऊपर से ऊपर ही जा रही है, और हम जो है एक बिलो पार, जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि बड़ी मुश्किल से हम नेदरलैंड से जीतते हैं और छोटी टीमों से डर लग रहा होता है अफगानिस्तान वगैरह से, तो अब मुझे लगता है कि ये डिफरेंस बहुत वास्ट होए जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इस पे क्या आपको? यार देखें सीधी बात है, मुझे इतना कोई इशू नहीं है कि हम टूर्नामेंट में कहाँ जा रहे हैं, इंशाल्लाह विल बी फाइन, ऐसी बात नहीं है। जो मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न है ना, वो पाकिस्तान इंडिया से कितना पीछे रह गया है। इट वाज लिटरली मैन अगेंस्ट बॉयज, हम लोगों को उन्होंने लिटरली स्कूल किया है, ऐसा मारा है कि हमारी पता नहीं 7 नस्लें ना भूलें। तो जो मजाक बनाया है ना उन्होंने, वो उससे मुझे डर लग रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको देखें और हमें देखें, देयर इज नो कंपैरिजन नाउ, दे आर फार अहेड। वो शायद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी उनसे डरने लग गए हैं, और पाकिस्तान हैज टू लुक फॉरवर्ड एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्क। अब उनके न्यूज कास्टर्स भी इस तरीके से शो कर रहे होते हैं कि मजा नहीं आया, कोई मतलब फाइट होनी चाहिए थी, मतलब अब वो इरफान पठान और ये जो हमने रवि शास्त्री की बात करी ना, बोल तो सही रहे। हाँ तो हम कौन सा बोल रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम बहुत लैग कर गए भाई, हम पीछे रह गए, हमारी पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गई है, और ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारी टीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, बस इन लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, इन लोगों को जो है टीम मैनेजमेंट को सही से ट्वीक करके एक अच्छी पोजीशनिंग करनी है ताकि हम बड़े लेवल पे खेल सकें, और ग्रास रूट लेवल पे वो ग्रूमिंग की जरूरत है। मिसमैनेज नहीं करें अपने प्लेयर्स को, उनको उस तरीके से ग्रूम करें ताकि हम एट पार रहें पाकिस्तान इंडिया के, और पाकिस्तान और इंडिया मैचेस में हमें भी मजा आए, हम ऐसे ना हो कि जलील होके शर्म में सर झुकाए रहें।
बहुत बुरा लगा हमें। खैर ये दिस वाज पाकिस्तान इंडिया मैच पोस्ट मैच वीडियो, और वर्ल्ड कप की और वीडियोस आती रहेंगी। हमारा पेज जो है वो लाइक करें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।